हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो बेसिकली है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का मतलब क्या है? जिसमें जो आपका वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आए। एक्स नाम से क्लियर है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर हो गया। जिसमें वेरिएबल आपका पावर में आए उस तरह के इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सिंपल एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे 2 की पावर x लिखा हुआ है 4। आपसे बोल दिया गया कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का मतलब x की ऐसी वैल्यू निकाल दो जिसको मैं यहां पे रखूं और आंसर मेरा 4 आ जाए। तो x को इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 की पावर x, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। देखो ये मेरा बेस होगा, इसको बेस बोला जाएगा, और इसका आपको पता ही है ये पावर भी बोला जाता है, इंडेक्स भी बोला जाता है और एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। आपको किसी तरह दोनों साइड बेस सेम करना है। जैसे बेस सेम आएगा तो दोनों की पावर सेम मानी जाएंगी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 के इक्वल। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें काफी तरह के मेथड्स बनते हैं। इसमें तो क्या था, बेस सेम बन जाएगा। आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बेस सेम नहीं बन पाएगा, जैसे 3 की पावर x इज इक्वल टू 11 की पावर 1 माइनस एक्स है। तो इसमें बोला कि x की पावर ऐसी सोचो कि जो मैं यहां पे रखूं और आंसर सेम आ जाए, तो यहां पे पॉसिबल है नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लॉग से सॉल्व करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो आज मेन हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की अलग अलग वैरायटी देखते हैं कि उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले मेथड 1, इक्वेटिंग द कांस्टेंट बेस। सबसे पहला है कि इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर्स ऑन द कांस्टेंट बेसिस। तो ये आपको सबसे पहला है। इसमें होगा क्या, दोनों साइड आपके बेस सेम होंगे। अगर बेस सेम हो जाएगा तो आपको पावर्स को इक्वेट कर देना है। तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके आपको बेस सेम बनाना है। जैसे ही बेस सेम बनेगा उसके बाद आप पावर्स को इक्वेट कर दोगे, वहां से आपके पास जो भी वैल्यूज पूछिए वो आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये गिवन है 1 के इक्वल। इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा मिल सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब x की वो वैल्यूज निकाल दो जिसको मैं यहां पे रखूं और 2 की पावर में वो आए और आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो हम दोनों साइड कोशिश करेंगे बेस सेम बनाने की। तो 1 को मैं सोचता हूं कि मैं 2 की किस पावर में लिख सकता हूं। तो अगर आपको आइडिया हो कि किसी भी नंबर की पावर 0 अगर आप फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा? 1 के इक्वल आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 0। अब दोनों साइड बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर्स भी क्या आएंगी? सेम आएंगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से इसके दो फैक्टर आ रहे हैं। दो नंबर ऐसे सोचो जिसका सम -3 आ रहा हो, प्रोडक्ट प्लस का 12 आ रहा हो। सम मुझे नेगेटिव चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। फिर बोल रहा हूं सम मुझे नेगेटिव चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। सम नेगेटिव के लिए नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो हम दो नंबर ऐसे सोच लेते हैं जिसका सम -7 आता हो, प्रोडक्ट प्लस का 12 आता हो। तो -3 और -4, क्योंकि -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -7 और -3 इंटू -4 इज इक्वल टू प्लस का 12। तो आंसर आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू या तो 3 आ जाएगी या फिर x इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा जो हमें यहां पे अगर मैं 3 रखूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा और 4 रखूंगा तो आंसर फिर भी 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सेकंड देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? तो मैं कितना बोलूंगा? 2 सॉल्यूशन आएंगे। ऐसा भी बोला जा सकता है फाइंड द सम ऑफ सॉल्यूशंस। हम क्या लिखेंगे? 3 + 4 = 7। तो इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेकंड है 1
अपॉन 0.125 की पावर 2x इज इक्वल टू 128। इसको आपको सॉल्व करना है। अब याद रखना कि 0.125 को आप लिख सकते हो 125 अपॉन 1000 और इसको 1 अपॉन 8 लिख सकते हो। तो दुनिया में कभी भी आपको 0.125 दिखे तो सीधा उसकी जगह 1/8 लिख देना, वहां पे टाइम मत खराब करना, ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 0.125 यानी कि 1/8 का रेसिप्रोकल, 1/8 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 8 की पावर 2x इज इक्वल टू 128। अब या तो 128 को 8 की फॉर्म में लिख सको, या वो तो इतना आसान है नहीं, लेकिन मैं 8 को भी 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं, 128 को भी 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैंने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 2x इज इक्वल टू 128 को लिख दिया 2 की पावर 7। लॉ ऑफ इंडिसेस के हिसाब से आपको पता है कि ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी। ये बनेगा 2 की पावर 6x इज इक्वल टू 2 की पावर 7, दिस इंप्लाइज 6x इज इक्वल टू 7, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7/6। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। कुछ नहीं करना, मेथड 1 में होगा क्या, हर क्वेश्चन में किसी न किसी तरह करके बेस सेम बनेगा, बेस सेम बनेगा तो आपको पावर्स को इक्वेट कर देना है या एक्सपोनेंट को इक्वेट कर देना है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है 2 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 माइनस x। इसमें देखने से इतना आसानी से दिख नहीं रहा कि ये कैसे बेस सेम बन पाएगा। थोड़ा सा स्टार्ट कर दें, जैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे आपको चीजें दिखने लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n, मुझे पता है कि a की पावर m माइनस n को मैं लिख सकता हूं a की पावर m अपॉन a की पावर n। क्यों? डिफरेंस में यहां पे क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप a की पावर m माइनस n को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 2 इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब अगर पावर सेम है, अगर कुछ ऐसा लिखा हो a की पावर x इंटू बी की पावर x, इसको मैं ए बी की पावर x लिख सकता हूं। ये भी लॉ ऑफ इंडिसेस है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपनी। तो ये आप आ गया 5 इंटू 2 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज x कितना आ गया मेरे पास, 2 के इक्वल। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसको लिखो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कैसे करना है। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको बेस सेम करना है और कुछ नहीं करना। जैसे बेस सेम कर दोगे तो पावर्स को इक्वेट कर देना, वहां से आपके पास जो भी आंसर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 की पावर x प्लस 3 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू 112। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब आप अच्छे से जानते हो लॉ ऑफ इंडिसेस में हमने एक चीज पढ़ी थी कि a की पावर m प्लस n इक्वल आता है a की पावर m इंटू a की पावर n। a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n। तो 2 की पावर x प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू 112। तो यहां से आगे 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू 112। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी 2 की पावर x दिखे आपको, 3 की पावर x दिखे, इसको एक्सपोनेंशियल टर्म बोला जाता है। जब भी आपको एक्सपोनेंशियल टर्म दिखे कुछ ना कुछ, तो आपको इसको हमेशा आइटम मान लो या मसाला मान लो। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 8 टाइम मसाला माइनस 1 टाइम मसाला लिखा हुआ है। 8 टाइम मसाला माइनस 1 टाइम मसाला कितना हो जाएगा, 7 टाइम मसाला, और वो कितना गिवन है, 112। 7 को उस तरफ डिवाइड किया तो ये बनेगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 112 अपॉन 7। ये आएगा हमारे पास 7 1 जा 7 42 7 6 जा 42। तो यहां से मेरे पास 2 की पावर x आ गया 16 यानी कि 2 की पावर 4। तो सिंप्लीफाई करके x की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल। तो जब भी 2 की पावर x 3 की पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म्स आपको दिखे कुछ भी, हाँ ये आएगा आपके पास, x की वैल्यू आएगी 4 के इक्वल। जब भी आपको कुछ इस तरह की टर्म्स दिखें
तो आपको बेसिकली करना क्या है, इसको मसाला मान लिया करो, 2 की पावर x दिखे, 3 की पावर x दिखे, 5 की पावर x दिखे, 7 की पावर x, और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये 8 टाइम मसाला लिखा था, ये -1 टाइम, 8 - 1 कितना हो जाएगा 7 टाइम। या फिर अगर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा तो क्या करो, इन दोनों में से ये लिखा हुआ है 8 × 2 की पावर x - 2 की पावर x = 1112। तो आप क्या करो, इन दोनों में से 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, 2 की पावर x कॉमन निकाल लो, तो ये कितना बचेगा अंदर 8, ये कितना बचेगा -1, कितना आ गया 112। यहां से कितना आ जाएगा 7 × 2 की पावर x = 112। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये थे कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली होगा क्या, दोनों साइड हमेशा बेस सेम बन रहा होगा, तो उसको आपको उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। बेस सेम कर दो, पावर इक्वेट कर दो, उससे आपके पास हर क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं मेथड नंबर 2, सेकंड वैरायटी कौन सी बनती है क्वेश्चंस की। सेकंड आता है टेकिंग log on both sides of an equation। दोनों साइड log लेके सॉल्व करना पड़ेगा। log अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं अभी स्टार्टिंग बना देता हूं, आज से 4-5 लेक्चर के बाद आपके से हर क्वेश्चन बनेगा log की, वो मेरी गारंटी है। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा बस आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं कि होता क्या है बेसिकली। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास 3 की पावर 2x - 3 = 11 की पावर 1 - x। 3 की पावर 2x - 3 = 11 की पावर 1 - x। कभी भी आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, अगर तो मैं मेथड 1 से कंपेयर करूं तो मेथड 1 में क्या था कि मेरा बेस सेम बन रहा था, 2 हर जगह बन रहा था या 3 बन रहा था या इस तरह से बन रहा था। लेकिन यहां पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो बेस सेम बना नहीं सकते। 11 को आप 3 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिमिलरली 3 को भी आप 11 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो सॉल्व किया जाता है, अभी मैं आगे नहीं करूंगा, सिर्फ इतना लिख लो कि कैसे सॉल्व करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब लॉग लेने से क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आंसर्स आते हैं, वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। अभी के लिए बस आपको आइडिया क्या लगा कि दोनों साइड बेस सेम नहीं बन रहा। अगर बेस सेम नहीं बन रहा तो आप पावर्स को इक्वेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों साइड लॉग लेके। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सा मेथड 1 का क्वेश्चन है, कौन सा मेथड 2 का क्वेश्चन है। मेथड 1 का क्वेश्चन का सॉल्व करने का फंडा आपको पता है, बेस सेम बनाना है, पावर इक्वेट करनी है। मेथड 2 में आपको ऐसा दिखने को लगेगा कि यहां पे बेस सेम बन ही नहीं सकता, तो आप दिमाग में आइडिया आएगा कि इसको कैसे करेंगे, लॉग से सॉल्व करेंगे। और फिर आगे देखते हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 है वो है बेसिकली ट्रांसफरिंग इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी तरह इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। आपको जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके गए, उसके बाद आपको रूट्स फाइंड करना आते हैं, उसको वो काफी आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। अब टॉपिक चल रहा है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का। नॉर्मली आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी होगी कुछ इस तरह की देखी होगी, जैसे x² - 5x + 6x = 0। तो ये इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, इन वेरिएबल x। तो ये x में क्वाड्रेटिक है। अब टॉपिक कौन सा चल रहा है, एक्सपोनेंशियल का। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक आएगी वो आएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे 2 की पावर x में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, 3 की पावर x में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। तो आप इसमें करोगे 2 की पावर x को आइटम मान लिया करो, तो वो ऑटोमेटिकली आइटम में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, जैसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं। 4 की पावर x + 2 की पावर x + 4 - 8 = 0। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो टाइप 1 का क्वेश्चन तो बन नहीं रहा। टाइप 1 में क्या था कि किसी तरह बेस दोनों साइड सेम बन रहा था, = उस तरफ भी 2 की पावर कुछ ना कुछ बनेगा। तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, इसको मैं
2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2x प्लस ये a की पावर m प्लस n लिखा हुआ, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 माइनस ये 8 लिखा हुआ इज इक्वल टू 0। 2 की पावर 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये बन गया 16 इंटू 2 की पावर x। अच्छा, माइनस का 8 करने पे आंसर आ रहा है या नहीं, इसको एक काम करो 32 कर दो, क्योंकि 8 पे आंसर आएगा नहीं, कुछ आसान सा, इसको 32 कर दो, माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करनी है। अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास 2 की पावर x में क्वाड्रेटिक लिखी है। अगर मैं 2 की पावर x को t मान लूं थोड़ी देर के लिए, 2 की पावर x को t मान लूं, तो ये लिखा क्या हुआ अच्छे से अगर आप देखोगे, ये लिखा हुआ है t का स्क्वायर प्लस 16t माइनस का 32 शुड बी इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस 16t माइनस 32 शुड बी इक्वल टू 0। अब दो नंबर ऐसे सोचो जिसका सम तो प्लस का 16 आता हो, प्रोडक्ट माइनस का 32 आता हो। सम प्लस का 16, प्रोडक्ट माइनस का 32। सम पॉजिटिव चाहिए, प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, तो प्रोडक्ट नेगेटिव के लिए एक प्लस हो जाना चाहिए, एक नेगेटिव, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होगा, नेगेटिव। अब अच्छे सुनना मेरी बात, सम चाहिए पॉजिटिव, तो सम पॉजिटिव तभी आएगा, पहली बात तो हमें एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, एक नेगेटिव नंबर चाहिए, और साथ साथ सम भी पॉजिटिव चाहिए। सम पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वाला छोटा होना चाहिए, तभी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर पॉजिटिव आंसर आएगा। दो नंबर ऐसे सोचो जिसका सम प्लस का 16 आता हो, प्रोडक्ट इतना आता हो माइनस का 32, तो माइनस का 32 ये भी इतना आसान नहीं है, या फिर कुछ इसके अलावा कुछ आसान सा एग्जांपल लें। 36 अगर ले लें यहाँ पे 32 की जगह, तो 18 इंटू 36, हाँ 36 ले लो चलो, क्योंकि इसमें को सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन वही है, आंसर्स मुश्किल आएंगे थोड़े से, अभी हम वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये प्लस का 18 आ गया और माइनस का 2 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहां से सिंप्लीफाई करके जो t की वैल्यू आएगी वो तो या आएगी माइनस का 18 या फिर आएगी प्लस का 2, लेकिन हमें t की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है x। तो 2 की पावर x कितना आ गया, माइनस का 18, और यहां से 2 की पावर x क्या आ गया, 2 के इक्वल, 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, तो x कितना आ गया 1, और यहां से नो सॉल्यूशन, कोई भी आंसर नहीं आएगा। एक चीज याद रखना हमेशा, अभी अपने नोट्स में लिख लेना, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिख लेना, कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स की कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। x को कुछ भी रखते जाओ वो हमेशा का हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे आप x को पॉजिटिव रख दो, जैसे 1 रखो 2 की पावर 1 2, 2 रखो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखो 2 का क्यूब 8, तो जितने भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर अगर मैं नेगेटिव रखूं तब क्या होगा, तब नेगेटिव नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो 2 की पावर -2 भी रख दो, 2 की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, और 1/4 फिर एक पॉजिटिव नंबर है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो भी आएंगी, एक्सपोनेंशियल जो है टर्म्स, वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगी, कभी भी जीरो भी नहीं आ सकती, जीरो से ज्यादा ही रहेंगी हमेशा। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ये चीज बार बार काम आएगी, कभी भी आपको भूलनी नहीं चाहिए। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म इज इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है और वहां आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रही है, सीधा लिख देना नो सॉल्यूशन, वहां से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसको लिखो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। बस आपको इसका इतना ध्यान रखना है कि कौन से मेथड का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक बन रही, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, इसको टी मान लो, एक्सपोनेंशियल को उसके आगे सॉल्व करते जाओ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, 5 की पावर x प्लस 125 अपॉन 5 की पावर x इज इक्वल टू 50। इसको आपको सॉल्व करना है, तो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा अलग था, वो क्वेश्चन अलग है। देखो ये अगर मैं 5 की पावर x को आइटम मान लूं, तो ये 1 अपॉन आइटम लिखा हुआ है,
देखो अगर आपसे मैं पूछूं कि 5 की पावर x और 5 की पावर माइनस एक्स में रिश्ता क्या है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 5 की पावर x और 5 की पावर माइनस एक्स क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आप एक को t मानते हो तो दूसरा 1/t है, अगर एक को t मानते हो दूसरा क्या है, 1/t है। तो आप क्या करो इसमें, इस तरह क्वेश्चन में लेट 5 की पावर x इज इक्वल टू t, जैसे आप t मानोगे उसको तो होगा क्या, ये t प्लस 125/t इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। जैसे सॉल्व करोगे t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो इससे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 125/t शुड बी इक्वल टू 50। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t स्क्वायर प्लस 125 इज इक्वल टू 50t लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए, t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 125 इज इक्वल टू 0। दो नंबर ऐसे सोचो जिसका सम तो माइनस का 50 आता हो, प्रोडक्ट प्लस का 125। देखो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले ये सोचा करो कि मुझे दोनों नंबर नेगेटिव चाहिए या दोनों पॉजिटिव चाहिए या एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए। वो कैसे आइडिया लगता है, सम तो नेगेटिव चाहिए प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। सम नेगेटिव है तो एक तो नेगेटिव होगा ही होगा, ठीक, लेकिन प्रोडक्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो दो नंबर ऐसे सोचो कि जिसका सम नेगेटिव आता हो और प्रोडक्ट पॉजिटिव आता हो। क्या दो नंबर ऐसे सोच सकते हो यहां पे, 50 25 इंटू 5, अगर इसको 30 कर दिया जाए, हाँ यहां पे सॉल्व कर सकते हो, ये 30 कर लेना। दो नंबर ऐसे सोचो जिसका सम -30 आता है, प्रोडक्ट 1 का 25 आता, तो क्या बनेगा, t माइनस 25 इंटू टी माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। t माइनस 25 t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो वैल्यूज आएंगी वो मेरे पास आ जाएगी, t इज इक्वल टू 25 और t इज इक्वल टू 5। t 25 तो t कितना आ गया, 5 का स्क्वायर, या फिर t कितना आ गया, 5 को मैं 5 की पावर 1 लिख सकता हूं। और असल में t था क्या, t क्या था मेरे पास, 5 की पावर x। तो यहां से 5 की पावर x क्या आ गया, 5 का स्क्वायर, तो यहां से x कितना आ गया, 2 के इक्वल, या फिर यहां से 5 की पावर x कितना आ गया, 5 की पावर 1, और x कितना आ गया, 1 के इक्वल। देखो अगर यहां पे 50 भी लिखा होता तब भी आप सॉल्व कर सकते थे। तब आपको कैसे सॉल्व करना था, देखो एक आपने 10th में मेथड पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक लिखी है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स फाइंड करना है। आपने धराचार्य मेथड पढ़ा होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी हेल्प से अगर आप 50 भी रखा होता यहां पे, वहां से बस थोड़ी सी वैल्यू मुश्किल आती, वो आपको फिर लॉग की हेल्प से सॉल्व करना पड़ता है। इसमें खास बात क्या है कि दोनों तरफ 5 की पावर में बेस सेम बन रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, तभी आप पावर्स को इक्वेट कर पा रहे हो। उसमें क्या होता, अगर 50 लिखा होता तो बेस सेम नहीं बन पाता, बेस सेम नहीं बनता तो मुझे उसको लॉग की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो ही तरह के क्वेश्चन है, अगर बेस सेम बन रहा है तो आप डायरेक्टली पावर्स को इक्वेट कर दो, अगर बेस सेम नहीं बन रहा तो आप क्या करो, उसको लॉग लेके सॉल्व कर दो। तो इसमें आप करेक्शन कर लेना, इसमें 30 आएगा, तो बाकी हम अगर 30 नहीं भी होता कुछ और होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, इसकी हेल्प से। ये थी आपकी सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी सॉरी। फर्स्ट क्या था, बेस सेम बनेगा, सीधा बेस सेम आपको साफ साफ दिख जाएगा कि बेस सेम बन रहा है। तो बेस सेम बन रहा है तो पावर्स को इक्वेट कर देना, जैसे पावर्स को इक्वेट करोगे आंसर आ जाएगा। सेकंड में क्या था, कुछ भी कर लो बेस सेम नहीं बन पाएगा। अगर बेस सेम नहीं बन पा रहा तो आप क्या करो, उसको लॉग लेके सॉल्व करो। थर्ड में क्या था, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। जैसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो जिसमें क्वाड्रेटिक लिखी हुई है उसको टी मान लो, उसके बाद टी की वैल्यू निकालो और वहां से आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टराइजेशन। किसी तरह फैक्टर्स बन रहे हो तो इस तरह क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 7 की पावर x प्लस 1
-175 की पावर x -35 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन आ गया। इसमें ना तो क्वाड्रेटिक बन रही है, ना ही किसी तरह मैं बेस सेम मेथड 1 के तो क्वेश्चन बना रहा हूं, ना ही मेथड 2 का बना पा रहा हूं। तो ये इसमें बेसिकली करना क्या है, इसको आप स्प्लिट कर दो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 1 माइनस 175 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 7। हाँ, इसको आप लिख सकते हो 25 इंटू 7 और पूरे की पावर x माइनस 35 को 7 और 5 की फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, ये इसको मैं 5 के पावर 2 लिख सकता हूँ। तो एक स्टेप और लिख देते हैं, ये भी लिखा हुआ 5 के पावर 2x इंटू 5 के पावर 1 प्लस 7 के पावर x इंटू 7 के पावर 1, ये 5 का स्क्वायर लिखा हो और इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो -5 के पावर 2x इंटू 7 के पावर x माइनस 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें से और एक काम करो, कॉमन कहाँ से आ रहा है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 5 के पावर 2x, तो 5 के पावर 2x कॉमन निकाल लो। तो 5 के पावर 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा माइनस का 7 के पावर x। इसको देखो और इसको देखो। अच्छा, कॉमन इस तरह से निकालो कि ये चीज़ सेम बचे दोनों में, प्लस का 7 निकाले या माइनस का 7। हाँ, यहां से माइनस का 7 निकाल लो। अगर इसमें से माइनस का 7 निकाल लिया तो प्लस का 5 बचेगा, और इसमें से माइनस का 7 निकाला तो माइनस का 7 की पावर x बचेगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5 माइनस 7 की पावर x, अंदर क्या बचा 5 की पावर 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करके आ जाएगा 7 की पावर x इज इक्वल टू 5 और यहां से सॉल्व करके आ जाएगा 5 की पावर 2x इज इक्वल टू 7। अब ये मेथड 2 का क्वेश्चन बन गया। देखो, आप कुछ भी कर लो, 5 और 7 को एक दूसरे के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये आप कैसे सॉल्व करोगे, टेकिंग लॉग। ये आपको आगे क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस तरह की कैटेगरी का कि फैक्टर बनाने में कैसे सॉल्व करना है। इसी का सेकंड प्रॉब्लम है 3 की पावर x प्लस 4 माइनस 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 2। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये फिर वही a के पावर, इसको मैं अब जल्दी जल्दी करूंगा। 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81। तो ये बना 81 इंटू 3 की पावर x। 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितना होता है 125 इंटू 5 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना होगा 25 इंटू 5 की पावर x। सबको एक तरफ ले जाओ, अगर फैक्टर कॉमन आ रहे हैं तो ये बना 81 इंटू 3 की पावर x। इसको मैं इस तरफ लेके आया तो बनेगा -3 की पावर x। इसको वैसे के वैसे लिखा -125 इंटू 5 की पावर x, और इसको इधर लेके आया तो ये प्लस का बन जाएगा कितना 25 इंटू 5 की पावर x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अभी मैंने बोला था इसको आइटम मान लिया करो 3 की पावर x को। तो ये लिखा हुआ है 81 टाइम 3 की पावर x और ये लिखा हुआ -1 टाइम 3 की पावर x। तो 81 में से 1 गया तो ये बनेगा 80 टाइम 3 की पावर x माइनस ये -125, ये प्लस का 25, -125 प्लस 125 माइनस का 100 5 की पावर x इज इक्वल टू 0। इसको उधर लेके गए, ये लिखा हुआ है 80 टाइम 3 की पावर x इज इक्वल टू 100 टाइम 5 की पावर x। ये दोनों शांत हुए, ये 24 25 जा
तो 4 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 की पावर x। x वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले जाओ, ये 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, और ये बन गया 5 की पावर 5/4। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया 3/5 पूरे की पावर x, और ये बन गया 4/5। अब इसको भी आपको, ये मेथड 2 का क्वेश्चन बन गया, इसको भी आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग लेके। क्यों? इसमें क्योंकि आप किसी भी तरह इन दोनों को एक दूसरे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बेस सेम नहीं बना सकते। आप 4/5 को 3/5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको याद रखना कि कैसे सॉल्व करना है। अब ये था बेसिकली आपके आज के क्वेश्चन जो हमने करने थे। इसके बाद जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो बेसिकली डीपीपी ही है हमारी, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करना है घर पे बैठ के आराम से, या फिर अभी सॉल्व कर लेना, अभी क्लास का आपका टाइम बचा होगा, क्योंकि 1.5 आवर की क्लास रहती है। तो जो आपका टाइम बचेगा अभी साथ के साथ होमवर्क कंप्लीट करते जाना। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं बेसिक और बताऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, सेट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। तो इन तरह की चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम, IIT JEE का पहला चैप्टर, फिर उसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको काफ़ी आसान चैप्टर है, बस आपको करना क्या है, होमवर्क साथ के साथ करना और कुछ नहीं करना, नोट्स पढ़ना, होमवर्क करना, स्पेशल डीपीपीस जो है वो लगाना और डीपीपीस लगाना। तो देखते हैं आज का जो होमवर्क रहेगा वो क्या होगा। मैच का कॉलम है ये, आपको मैच का कॉलम करने हैं, ठीक है। कॉलम 1 रहा आपका, ये रहा कॉलम 2, पहला है A 5 की पावर x माइनस 24 इज इक्वल टू 25/5 की पावर x। B है 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 5 की पावर x इज इक्वल टू 200। C है, बस आपको देखना है कि ये कौन से मेथड का क्वेश्चन है। जैसे आपको पता चल गया कि ये कौन से मेथड का क्वेश्चन है, साथ के साथ आंसर आ जाएगा आपके पास। D है 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 33 इंटू 2 की पावर x माइनस 1। लॉ ऑफ इंडिसेस लगाते जाना, अपने आप आंसर आता जाएगा कि a की पावर m प्लस n को क्या लिखा जाता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, और a की पावर m माइनस n को क्या लिखा जाता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो इसको आप देखते जाना। चलो जी को आगे लिख लेते हैं इस तरफ। देखो इस मैच का कॉलम में जरूरी नहीं कि हर एक का एक ही आंसर है, एक का एक से ज्यादा भी आंसर्स हो सकते हैं। तो जितने भी आंसर मैच कर रहे हैं वो आपको सारे के सारे आंसर्स मैच करवाने हैं। अभी बैठ के सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेना इसको। आंसर्स मैं लिख दूंगा सारे के सारे, ताकि आपको मैच कर लो कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। और जो डाउट्स आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए ऑप्शन भी लिख देता हूं साथ साथ। P है -3, Q -2, R -1, S 0, T 1, U 2, V 3,
और एक्स, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। आंसर ये भी लिख देता हूं मैं, पहले का आंसर है जो, ताकि आप अपना मैच करते जाओ कि आपके आंसर सही हैं या गलत है। जो फर्स्ट का आंसर है वो है यू, सेकंड का है यू, थर्ड का है टी, फोर्थ का है क्यू और वी, फिफ्थ का है एक्स, सिक्स्थ का है पी क्यू आर एस टी यू वी, सारे के सारे आंसर्स ही हैं। फिर जी का है आर टी, फिर टी यू, फिर इसका एस है। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, सभी इसको अभी बैठ के सॉल्व कर लेना, कुछ भी पेंडिंग मत छोड़ना। बिल्कुल आसान सा है, कुछ नहीं करना। होमवर्क स्टार्ट करने से पहले एक बार जो आज के नोट्स से सॉल्विंग एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन उसको अच्छे से पढ़ लेना, एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बाकी जो भी डाउट्स होंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।